आनंद कोटि संताने राम सभा में शरणो सतगुरु दया देखो मुखे हरे दय हरि नाम जीवन सुख पद अनंत कोटि जन साई करो सतगुरु कोई को सब तो संग होते हैं संत दास मुश्किल सुहासा बैठे कदुरे नाम कोई दिन के सब आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। दृक्ता का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, दृक दृक भगतन परख ले सतगुरु करे न कोई। दृक गुरु बिन सुख राम कहे राम सनेही होय। कन फूका गरु हद का वासु रहे उड़ जाय। तासु दृक सुख राम कहे सतगुरु करे न आय। झूठे गुरु से लागा रहे ताको फिट धिक्कार। सतगुरु को सुखी राम कहे समझर तजे गिवान। साचा सतगुरु सो सही उलट चढ़े आसमान। दूजा सब सुख राम कहे झूठा करे बखान। हर जी को सिमरण करे जन सु द्वेष विचार। ताकू दृक सुख राम कहे दरगाह पड़सी मार। भजन भाव व भक्ति बिना दृक दृक क्या नर नार। सब पर लय का जीव है सुखदेव कहे विचार। महाराज दृक दृकता के अंग में हमें समझा रहे हैं, सत्य ज्ञान की बात बता रहे हैं, सत्य भक्ति की बात बता रहे हैं कि सच्ची भक्ति की हमें परख नहीं, समझ नहीं, और सच्ची भक्ति की समझ न होने के कारण हम सदगुरु के पास पहुंच ही नहीं पाते, और सदगुरु के पास नहीं पहुंच पाते तो उनका ज्ञान हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं। जब तक आप उनके ज्ञान को श्रवण करने नहीं पहुंचोगे तब तक उनका ज्ञान कैसे आपके पल्ले पड़ेगा, कैसे समझ आएगी, कैसे आपकी बुद्धि पर विवेक जगेगा। सदगुरु का कार्य इतना ही है कि आपकी बुद्धि पर विवेक को जगा दे, आपको अपने स्वरूप की समझ करा दे, आपको अपने अविनाशी होने का भान करा दे, आपको अपने न मरने वाले होने की समझ आ जाए कि मैं मरता नहीं। ये कार्य सतगुरु करते हैं, ये आप अपने आप से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप का तो स्वयं का अनुभव है कि देखो मैं जन्मा हूं क्योंकि मुझे शरीर मिला है, और देखो मैं मर रहा हूं क्योंकि मेरा शरीर अब जा रहा है। ये आपका अनुभव है, सबका अनुभव है, एक दो का नहीं, सबका अनुभव है।
लेकिन ये अनुभव सच्चा है कि झूठा है? ये तो हमें सबको सच्चा ही लग रहा है, जन्मना भी हमें सच्चा लग रहा है, मरना भी हमें सच्चा लग रहा है। लेकिन सदगुरु आपके इस अनुभव को झूठ सिद्ध कर देते हैं, झूठ साबित कर देते हैं। कह रहे कि जो भी आपको दिख रहा है वो सब झूठा है, इसमें से कुछ भी सच्चा, जो आपको आंखों से दिख रहा है उसमें से कुछ भी सच्चा है नहीं। केवल एक प्रतीत होता है आपको, केवल एक आभास होता है। जिस प्रकार से मृग को जल का आभास होता है रेत के अंदर प्रकाश के परावर्तन में, मृग को जल का आभास होता है, वैसे ही आपको अपने शरीर के जन्मने का और शरीर के मरने का आभास होता है। लेकिन वास्तव में जल होता ही नहीं। मृग जल को पीने के लिए मृग दौड़ लगाता है, लेकिन वहां पहुंचता है तो पाता है कि यहाँ तो जल था ही नहीं, केवल दिख रहा था। ऐसे ही महाराज कह रहे कि ये संसार भी आपको आपके मन के कारण दिखता है, वास्तव में होता नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं, इसका वजूद नहीं। लेकिन ये बात की समझ हमें आसानी से आती नहीं, क्योंकि हमारे को हमारी बुद्धि पर भरोसा है कि हमारी बुद्धि, हमारी आंखें जो देख रही है वही सब कुछ सही है। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि आप जो देख रहे हो उसमें से कुछ भी सच नहीं। सत्य तो हरि का वचन है, बाकी जगत सब सपना है। उमा कह तुम्हें अनुभव अपना सतरी भजन, जगत सब सपना। तो संसार की जितनी भी माया है, संसार की जितनी भी काया है, संसार की जितनी भी छाया है सुखों की, काया माया छाया सब सच्ची है। सच्ची है? नहीं जी, और हमें तो सच्ची लगती है, इसीलिए हम इसके पीछे पड़े रहते हैं। सब सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि सुख सच्चे लग रहे हैं। संसार की छाया मतलब सुखों की छाया, संसार की छाया, सुखों की छाया, माया की छाया है। तो काया भी हमें सच्ची लगती है, माया भी हमें सच्ची लगती है, और संसार की छाया भी हमें। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि ये सच्ची है ही नहीं, ये सब झूठी। झूठी को हम सच्चा मान बैठे हैं, क्योंकि हमें सच्ची भक्ति की, अविनाशी की, सतराम की परख नहीं है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की दही निरंतर। जिसमें अंतर पड़ता ही नहीं है, जो खंडित होती ही नहीं है, ऐसा अविनाशी आपका स्वरूप है। इस स्वरूप को पाना ही, इस स्वरूप को जानना ही, इस स्वरूप का बोध करना ही, इस स्वरूप को समझना ही सच्ची भक्ति। और यदि आपने इस स्वरूप को पा लिया जीते जी इस शरीर में, तो समझो कि आप जीते जी ही मुक्त हो गए। और नहीं पाया इस स्वरूप को, तो आपके जन्मने का और मरने का जो भ्रम है वो मिटेगा नहीं। और वो मिटेगा नहीं तो बंधन में पड़े रहो, भव बंधन में, जन्म मरण के बंधन में, 84 के बंधन में पड़े रहोगे। तो ये बात समझाने वाले आपको सदगुरु मिले तो काम बने। और ऐसी समझ उनकी कृपा से हमारी बुद्धि पर बैठती है। जब तक उनकी कृपा न हो तो हमारी बुद्धि उनके वचनों को भी स्वीकार नहीं करती। कह रहे यहाँ सुनते हैं तब तक तो कहते हैं कि हाँ जी सतवचन महाराज, लेकिन घर जाते हैं तो वापस भूल जाते हैं वो बात। क्यों अजमेरा साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनकी कृपा हो तो घर पे भी वो बात याद रहेगी, भूलोगे नहीं। तो अपने करने से नहीं होगा, सदगुरु की कृपा से होगा। ये गुण साधन ते नहीं हुई तुमरी कृपा, पाई कोई कोई। जिनके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की कृपा हो जाती है, तो ये अविनाशी होने का गुण प्रकट हो जाता है, सतराम होने का गुण प्रकट हो जाता है, रहने वाले राम का गुण प्रकट हो जाता है, न मरने वाले का गुण प्रकट हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसी प्रकट तो आप नहीं करते। द्रग द्रग भगत न परख ले,
ऐसी सच्ची भक्ति जहां सच्चा गुण आपके अंदर प्रकट होता है अविनाशी होने का, उसे तो आपकी पर उसकी परख तो आपके पास नहीं, उसकी समझ नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसका बोध नहीं, उसकी लगन नहीं है। उसकी लगन न होने के कारण सदगुरु करे न को, सदगुरु के पास जाते नहीं, सदगुरु करते नहीं, और सदगुरु का ज्ञान धारण करते नहीं। धारण कर ले तो सदगुरु तो एक ही दिन में आपको अविनाशी बना दे। सदगुरु तो काम ही यही, या सदगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजवान। दूसरी कोई बात भजने की कहते ही नहीं है, केवल के अलावा, स्वरूप के अलावा, सत्य के अलावा, अविनाशी के अलावा। और उसका भजन कराकर उसमें मिला देते। जो आप अविनाशी को भूले हो, जो आप केवल्य को भूले हो, उसकी याद आपको सदगुरु दिलाते हैं। केवल्य आपसे दूरा नहीं है, केवल्य आपसे छेटी नहीं है। आप केवल स्वरूप ही हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूल कर गदिया हाथी हो गए। किसका संग करके? गधों का संग करके। और अपने आप को गदिया हाथी कहलाने लगे, जबकि हो क्या? असली हाथी। सदगुरु मिलते हैं तो बोले ऐसे चिंगाड़ लगा, गधे सब भाग खड़े होंगे और तू असली हाथी अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होते ही तू हाथियों के झुंड में आ जाएगा, प्रकट होते ही तू परमात्मा के देश में आ जाएगा। परमात्मा का देश कोई भौगोलिक नहीं है, परमात्मा तो सर्वत्र है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ही ठोर। कोई एक जगह भी उनके बिना खाली हो तो बता दो, वहां मैं चल के चला जाऊं। लेकिन ये बात सदगुरु समझाएंगे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको छह सदगुरु से आपको ये ज्ञान मिलने वाला नहीं, सातवें सदगुरु से ही ज्ञान मिले। और ज्ञान से ही आपकी मुक्ति है, करने क्रिया से आपकी मुक्ति नहीं है। करने क्रिया से तो शुभ और शुभ कर्मों का बंध होता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। तो सदगुरु आपको केवल्य की भक्ति बताते, केवल्य का ज्ञान बताते, केवल्य का बोध कराते, सत स्वरूप का बात बताते, जो आपको परम धाम की, परम पद की, आनंद पद की, केवल्य पद की प्राप्ति कराता है। तो महाराज कह रहे हैं, धृक गुरु बिन सुखराम के राम से नहीं है। ऐसे सदगुरु का ज्ञान तो मिला नहीं, और राम राम रट रहे हो, राम राम कर रहे हो। धिक्कार है। कितना ही रटो, कुछ होने वाला नहीं, जब तक ये ज्ञान आपके पल्ले नहीं पड़े। रटने के साथ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ रटना होनी चाहिए। यानी दोनों पहिए गाड़ी के, एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? रटना भी चले साथ में, ताकि आपका चित्त, मन, बुद्धि भटके नहीं। रटना क्या करती है? आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी बुद्धि को स्थिर करते। और सदगुरु का ज्ञान क्या करता है? आपको आपके स्वरूप की बोध कराता है। तो दोनों ही पहिए यदि बराबर बैलेंस होकर चलेंगे तो आपकी गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी? परम पद में, केवल्य पद में, आनंद पद में। और इस गाड़ी को परम पद, केवल्य पद, आनंद पद में पहुंचाने के लिए कुछ काम छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ काम करते हुए अपना कर्तव्य कर्म कुछ नहीं छोड़ना। महाराज ने कहा कर्तव्य कर्म आपको सब करना है। क्योंकि संसार में आए हो तो आपके ऊपर देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। इन सब ऋणों को गृहस्थ में रहते हुए चुकाते हुए आपको अपनी गाड़ी को परम पद में पहुंचाना है। और छोड़ दोगे तो क्या होगा? त्याग नहीं किया, रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। भाई आप अपने मते से ही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो कर्तव्य तो आपके बाकी रह गए।
और बाकी रह गए तो फिर क्या? वापस आवागमन में आना पड़ेगा ना, आपने चुकाया नहीं ऋण इसलिए। तो आपको ऋण तो चुकाना है, लेकिन अधिकार नहीं जताना। यानी उनसे सुख की इच्छा नहीं करनी है। अधिकार करना तो किस पे करना है? केवल्य पर, सतराम पर, अविनाशी पर, स्वरूप पर, सत पर। आपका अधिकार उसी पे है। नाशवान पर आप अधिकार जताते हो, अवैध कब्जा करते हो, जो आपका है ही नहीं। अवैध कब्जा करोगे तो क्या मिलेगा फिर? पुलिस से डंडे, दंड जमराज का। तो दृक गुरु सुख राम के, राम से नहीं हो। दृक गुरु बिन सुख राम के, राम से नहीं। तो राम से नहीं भी आप तभी बनोगे जब आपको ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिले। तभी आप सच्चे राम से नहीं बन पाओगे। उसके बिना राम से नहीं, राम राम रटने से होने वाले नहीं। कन फूका गरुहद का, वासु रहे उड़ जाए। ताको धिक सुख राम कहे, सतगुरु करे न आय। कह रहे हमारे 6 गुरु बताए हद के। प्रथम गुरु पिता कहीजे, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण, और षष्ठम गुरु कनफू का, जो आपको कान में मंत्र, गुप्त मंत्र देते। उस गुप्त मंत्र की साधना करके आप 3 लोकों के अंदर फलों की प्राप्ति करते हैं। तो महाराज कह रहे कनफू का गुरु हद का, वासुरे उड़ जाए। वहीं तक सीमित हो गए कि हमें 3 लोकों में फल मिल गए तो हमारा सब कुछ हो गया। राम जी राजी, झालर बाजी, और हमारे को आगे कुछ और करना ही नहीं है। ऐसा ही है ना भाई, सुख मिल गए सब, अब क्या चाहिए? शरीर के सुख मिल गए, संसार के सुख मिल गए, इंद्रियों के सुख मिल गए, वस्तुओं के सुख मिल गए। अब क्या चाहिए? मस्त हो गए। मुख्य काम छूट गया कि आपके जन्मने और मरने का भ्रम नहीं मिटा। वो भ्रम तो आपका सदगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से मिटाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि लोग ज्यादातर 99.99% कन फूका गुरु हद का, वासुरे उड़ जाए, वहां तक ही जाकर मान लेते हैं कि हमारा काम हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। लेकिन महाराज कह रहे हैं मोक्ष तो हुआ नहीं जब तक सदगुरु का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। जब तक जन्मना आपके लिए भरम सिद्ध न हो जाए, जब तक मरना आपके लिए भरम सिद्ध न हो जाए, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। It's 8:30. तो कन फूका गरुहद का, वासु रहे उड़ जाए। ताको दृक सुख राम के, सतगुरु करे नाय। उनको धिक्कार है जो कनफू के गुरु तक ही रुक गए, आगे नहीं बढ़े सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। वो फिर किससे लगे रहे? झूठा गुरु सू लागा रहे, ताकू फिट धिक्कार। झूठे गुरु कौन? असत गुरु। असत गुरु यानी जो सतगुरु नहीं है। असत गुरु यानी जो हद गुरु है, जो आपको हद में सुख मिल पहुंचाते हैं। तो हद के सुख हमेशा ही बने रहते हैं? नहीं बने रहते। कहाँ चले जाते हैं? हद लिमिट है, उसकी सीमित है। एक समय सीमा तक रहेंगे। वो समय सीमा के समाप्त होने के बाद वो सुख दुख में बदल जाते, खत्म हो जाते, नहीं रह जाते। उनका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिले हुए हद के। वो काल के अधीन, समय के अधीन। कालातीत सद्य सुख लील विलास आनंद मिलने वाला नहीं है बिना सतगुरु के ज्ञान के, बोध के। तो सब लोग क्षणिक सुख पाने के लिए, थोड़ी देर का सुख पाने के लिए झूठा गुरु सू लागा रहे, उनसे लगे रहते। रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत पाने का प्रयास करते। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा, प्राप्ति प्राक्याम ईशित्व वशित्व पाने का प्रयास करते कि हम थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाएं।
तो महाराज करे ताकू फिट धिक्कार, उनको भी बहुत अधिक धिक्कार है। सदगुरु को सुखराम के समझर तजे गिमार, ऐसा गिमार हो रहा है। सदगुरु की महिमा को समझकर भी छोड़ रहा है। सदगुरु इतने महत्वपूर्ण है कि आपको 84 की जेल से मुक्त कर देते हैं। तू तो जेल में ही रहते हुए अपने भोजन, वस्त्र और पानी की व्यवस्था करने वालों के अधीन रहता है। यानी तू तीन लोकों की जेल में ही रहना चाहता है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। सदगुरु तो तुझे त्रिलोकी की जेल से बाहर निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और नित्य मुक्त का बोध करा देते हैं। जो तेरी आत्मा, जो तेरा स्वरूप नित्य मुक्त है, उसकी समझ करा देते हैं। और वो समझ आते ही, वो बोध होते ही तू नित्य मुक्त हो जाता है। फिर भव बंधन तेरे ऊपर काम करते नहीं है, नल एंड वॉइड हो जाते। काल के कर्मों के क्षेत्राधिकार से बाहर आपका स्वरूप है। उस स्वरूप को हम भूले बैठे हैं। सदगुरु उस स्वरूप की याद दिला। आपके स्वरूप पर काल का जोर नहीं चलता। आपके स्वरूप को काल मार नहीं सकता। आपके स्वरूप का नाश नहीं कर सकता। जो काल के अधीन है, काल उसी का नाश करेगा। हम काल के अधीन को ही हम हमारा स्वरूप मान लेते हैं। हमारे रूप को ही हम हमारा स्वरूप मान लेते हैं, और उसी को बचाने का प्रयास करते हैं, उसी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उससे ही सुख चाहते हैं। लेकिन महाराज कहने हैं कि उससे सुख मिलने वाला नहीं है। तो समझो इस बात को आप। ये बात आपको सदगुरु के पास ही मिलेगी। अविनाशी की कड़, न मरने वाले की कड़, अकाल पुरुष की कड़, अजूनी पुरुष की कड़। तो साचा सदगुरु सो सही, उल्टड़ चढ़े आसमान। अब साचे सदगुरु की पहचान क्या, परीक्षा क्या, कसौटी क्या? ज्ञानी तो इस संसार में अनेक प्रकार के हैं। हम कैसे पहचाने कि हमें सतगुरु मिले हैं कि हदगुरु मिले, सतगुरु मिले कि असतगुरु मिले? हम कैसे पहचाने? तो महाराज के साचा सतगुरु सो सही, उल्ट चढ़े आसमान। महाराज कहने की जो इस प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में आ जाते हैं, जो आसमान के समान हो जाते हैं, जो आकाशवत हो जाते हैं, गगन सदृशम व्योमातीतम हो जाते हैं, आने जाने से रहित हो जाते हैं, सर्वत्र हो जाते हैं। अब बताओ, आकाश कहाँ नहीं है, स्पेस कहाँ नहीं है, अंतरिक्ष कहाँ नहीं है? सब कुछ जो है वो किस में है? आने जाने वाले बादल है कि आकाश है? हाँ, तो आने जाने वाले कौन हुए? बादल हुआ कि आकाश हुआ? बादल हुआ आने जाने वाला। तो यदि आप बादल बने रहोगे तो 84 के जीव रहोगे, आते जाते रहोगे बादलों की तरह। और जब आप आकाश बन गए सतगुरु के समान, फिर कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे? सर्वत्र हो जाओगे ना, आकाश होते ही। तो बादल क्या है? आपकी देह। ये बनती है और बिगड़ती है। और आकाश क्या है? आपका स्वरूप। ये भेद विज्ञान है। इस भेद विज्ञान को समझो। इन दोनों को भेड़ा मत करो।
दोनों चीज अलग। तो हमारी दृष्टि आकाश पे हो जाए, स्वरूप पे हो जाए, सत पर हो जाए, रहने वाले पर हो जाए, जो कभी जाता नहीं है और जो कभी आता नहीं है, पर हमेशा रहता है। तो ऐसी समझ जिसको हो गई ना, वो सदगुरु कहलाने का अधिकारी है। आकाशवत गिगन सदृश्यम व्योमातीतम, समझ जिसमें आ गई वो ही सतगुरु है। बाकी जिसको ये समझ नहीं आई, वो सब अदगुरु, असतगुरु है। झूठे ही शरीर के सुख चाह रहे हैं। महाराज ने पहचान बताइए कि आपको सतगुरु मिले कि नहीं, जिनको ऐसी समझ हो। तो साचा सतगुरु सो सही, उलट चढ़े आसमान। इस प्रकार से उलट कर आसमान में चढ़ते, कहते हैं आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई। कह रहे जगत छोड़ के चले गए क्या वो कहीं? रहना तो यही है, लेकिन यहां रहते हुए, इसी दही में रहते हुए अपने आकाश स्वरूप का बोध किए। आसन कहाँ लगा दिया? गगन मंडल में। अब गगन मंडल में आसन लगने के बाद वो कहाँ नहीं रहे, ये पता। कौन सी जगह आकाश के बिना खाली रही? तो आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई। रहना तो यही है, यहाँ छोड़ के कहीं जाना नहीं है। लेकिन क्या कह रहे? मेरे को मेरा जन जाने और आकू गम ना है। जो मेरे जन है, जिसने मेरे ज्ञान को धारण किया है, वो मेरे स्वरूप की बात को जानते हैं। जिस बात को मैं जानता हूं, उस बात को मेरे जन भी जानते हैं। दूसरे नहीं जानते। जान लिया है। हाँ, दूसरों को समझ ही नहीं है अभी। तो साचा सदगुरु सो सही, उलट चढ़े आसमान। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आप आसमान के समान हो जाओ। ऐ समान, आपके समान कोई दूसरा नहीं है, आपकी तुलना में कोई दूसरा, आपके कंपैरिजन में कोई दूसरा। और जो ऐसा ज्ञान न दे, दूजा सब सुख राम कहे, झूठा करे बखान। जो ऐसा ज्ञान जिसके पास न हो, ऐसी समझ जिसके पास ना हो, ऐसा बुद्धि पर विवेक जिसके पास ना हो, वो सब झूठ का ही बखान कर रहे हैं, झूठ की ही महिमा कर रहे हैं। गाल बजा रहे, झूठ का ही, झूठे ही सुख चाह रहे हैं, झूठे ही संसार में उलझे हुए, जिसका अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, उसी को बढ़ाने का, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि कितने ही प्रयास करने के बाद भी बचता नहीं है, और कितना ही बढ़ा लो तो भी साथ लेकर जा नहीं सकते। रीतु ही आयो, रीतु ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तुम्हारा के झूठ का बखान करके आपको मिलने वाला, आपके हाथ लगने वाला, आपका कुछ बढ़ने वाला, आपको कुछ पा जाओगे आप कुछ इसको करके। इसलिए महाराज कह रहे हैं, हर जी को सिमरन करे, जन द्वेष विचार। ताको दृक सुखराम के, दरगाह पड़सी मार। कह रहे हैं कि हरि का सुमरन तो करता है, राम राम तो करता है, लेकिन भक्ति करने वाले जनों के प्रति द्वेष रखता है। तो द्वेष हो गया, तो कूड़ कपट मन कामना। कपट हो गया ना द्वेष होने का मतलब, कूड़ता हो गई, कपटता हो गई,
और द्वेष क्यों होता है? कोई न कोई कामना को लेकर द्वेष होता है। समझो कोई आपकी कामना की पूर्ति न करे तो आपका दुश्मन है कि आपका हितैषी है? जो आपकी कामना की पूर्ति न करता हो, दुश्मन या हितैषी? और जो आपकी कामना की पूर्ति कर दे, हितैषी। तो जो कामना की पूर्ति कर दे उसके साथ तो आप क्या करोगे? राग, हेत, मोह, आसक्ति करोगे? नहीं करोगे। और जो कामना की पूर्ति न करे उसके साथ दुश्मनी, द्वेष। तुम्हारा करे भक्ति करने वाले जन तो आपके कामना की पूर्ति नहीं करेंगे, वो तो आपके कामनाओं को ही समाप्त करने की बात करेंगे। लेकिन उनकी बात को आप समझते नहीं, और ये तो कहते हैं कि हमारी तो कोई कामना की पूर्ति करते ही नहीं है, तो हमें कोई शरीर संसार का सुख दिलाते ही नहीं। हमें तो वो चाहिए उनसे जो हमें सुख दिला दे, घोड़ा दिला दे, गाड़ी दिला दे, बंगला दिला दे, हाँ? स्त्री दिला दे, पुत्र दिला दे। हमें तो वो चाहिए। तो सच्चे जन तो ये आपको चीजें नहीं देंगे, झूठे जन ही देंगे ये चीजें जो देने वाले। तो सच्चे जन की आपको परख ही नहीं है, आपको तो वही चाहिए। क्या चाहिए? कामना की पूर्ति, वही चाहिए ना। सबको भगवान चाहिए या भगवान की माया चाहिए? क्या चाहिए? लेकिन सब माया के पुजारी हैं, भगवान के पुजारी तो बहुत कम मिलेंगे आपको। तो जहां माया मिलती है वहां की भीड़ देखो, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जहां माया बढ़ती हो। होता कि नहीं अजमेरा साहब? हुए कि नहीं भीलवाड़ा में भी इकट्ठे कितने सारे? लेकिन जहाँ सच्चा ज्ञान उपलब्ध होता है, बोले यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं, केवल बात होती है ज्ञान। तो ऐसे जनों से जो ऐसे सच्चे ज्ञान की बात करते हैं उनसे द्वेष करते हैं, क्योंकि उनकी कामना की पूर्ति नहीं होती। उनके माध्यम से वो तो कामनाओं को ही जलाने की बात करते हैं, मन को ही मारने की बात करते हैं। मन को मार के अमन हो जाओ। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। बोले यहाँ तो हमारा मन लगता ही नहीं है, क्योंकि मन में तो कामनाएं भरी हुई है, कूड़ता भरी हुई है, कपट भरे हुए हैं, राग द्वेष भरे हुए हैं, तेरी मेरी भरी हुई है। तो महाराज कह रहे कि वो हर का तो सिमरन कर रहे हैं, लेकिन वो लोक दिखाऊ सिमरन है। यदि भक्ति करने वाले साचे जनों से उनका द्वेष है, It's 8:45. तो हर जी को सिमरन करे जनसु देश विचार, ताको दृक सुखराम के दरगाह पड़ से मार। कह रहे महाराज उनको धिक्कार है। जब दरगाह में जाएंगे तब मार पड़ेगी, जब उनका धर्मराज हिसाब करेगा, लेखा जोखा देखेगा कि आपका राग द्वेष तो अभी गया नहीं। इसलिए राग द्वेष के रण बदले उतारने के लिए वापस जाओ 84 में। भजन भाव भक्ति बिना द्रक द्रक क्या नर नार, सब परले का जीव है सुखदेव कहे विचार। महाराज ये विचार बताने हैं कि जब तक आपको सच्चे भजन का रीत आपके गट में न बन जाए, आपको सच्ची भक्ति का भाव आपको न मिल जाए सदगुरु से, चाहे वो कोई सा भी नर हो, चाहे कोई सी भी नारी हो, अच्छे से अच्छा हो, ऊंचे से ऊंचा हो, सब प्रलय में जाने वाले, सब जन्म मरण में जाने आने वाले। क्योंकि जब तक सदगुरु का ज्ञान अविनाशी का सतराम का नहीं मिलेगा, तब तक उनके जन्मने और मरने के प्रलय का भ्रम मिटेगा नहीं। तो भ्रम नहीं मिटेगा तो जन्मने को भी सच्चा मानेंगे और मरने को भी सच्चा मानेंगे। तो जन्मना मरना कैसे मिटेगा जब तक आप उसे सच्चा मानोगे? जिस दिन आपके लिए जन्मना झूठा हो जाए, मरना झूठा हो जाए, उस दिन मिटा समझो, नहीं तो मिटा भी नहीं। और ज्ञान का बोध होते ही तुरंत ही मिट गया तो तुरंत ही आप मुक्त हो गए। जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम मरे तो मैं मर। काल के माथे पग धरू सदगुरु के उपदेश।
ये विचार महाराज कह रहे हैं कि दीर्घ दीर्घता का अंग संपूर्ण किया इस विचार को देकर। तो हमको दीर्घ दीर्घ का पात्र होना है या दिन दिन का पात्र होना है? कल से महाराज दिन दिन की बात करेंगे। आज तो दीर्घ दीर्घ तक की बात करके अपने विचार को पूर्ण किया है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज की जय हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा का दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान राम राम सदा में राम 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 सा राम राम सा। सब संतानें सत्संग